नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल योग से बनेंगे निरोग में। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि योग जो करने से कतराते हैं उनके बारे में मैंने सारी डिटेल बताई हुई है कि हमें योग क्यों करना चाहिए। जो ऐसा सोचते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हम ऐसे ही फिट हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को सूक्ष्म व्यायाम और कुछ वार्म अप बताए हुए हैं और प्राणायाम भी बताया हुआ है। तो जिनको भी योग में आगे बढ़ना है वो पहले सूक्ष्म व्यायाम करें, उसके बाद वार्म अप करें और उसके बाद ही हम मेन योगासन में आएंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि योग हमको सबसे, जो मोटे लोग हैं उनको फैट कम करने के लिए तो सबसे पहले अपने थाइस को कम करना होता है, अपने पैरों के फैट को कम करना होता है। क्योंकि सारा लोड जो होता है हमारे पैरों पे ही होता है। हम कोई भी योग करते हैं तो हमारे पूरे शरीर का लोड हमारे पैरों पे होता है। और हम जब पैरों की एक्सरसाइज करते हैं तो पैर जब कम होता है, हमारे पैरों की जब स्ट्रेंथ बढ़ती है तो हम सारे योगासन आराम से कर सकते हैं। और पैर मोटे होंगे तो हम कोई योगासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें भी वो काफ़ी हेवी होता है इसी वजह से। तो इसीलिए पहले हम थाइस का आज आसन करेंगे, थाइस कम करने का सीखेंगे कि थाइस को कैसे कम करते हैं। बहुत ही आसान आसन है, बस आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ना होगा। एक ही बार में आप ज़्यादा नहीं कर सकते। आज 5 बार कर लिया, कल 10 बार कर, 10 बार से शुरू करेंगे। आज 10 बार 15 बार जितनी आपकी एबिलिटी है, जितने में आप थक जाओ, आपको लगे कि अब नहीं होगा, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर 10 बार 15 बार फिर करना है। 2-3 बार अगर सेटअप 10-10 बार या 5-5 बार का 3 बार सेट लगा सकते हैं, उस तरह से करेंगे जिसकी जितनी एबिलिटी है, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने योगासन में। ये वाला आसन करेंगे इस तरह से, पैरों को जितना हमारा पैर इस तरह से, और अपने अंगूठे को टच करते हुए अपने चिन या नोज जो भी आपका जमीन में टिका सके। अगर नहीं टिकता है तो जहां तक आप रुक जा सकते हो वहीं पे होल्ड हो करके रखिएगा। इस तरह से टिकाना है, ठीक है। नाक को भी इस तरह से, नहीं होता तो ऐसे होल्ड करके रखिए इस तरह से। अगर अंगूठा नहीं टच कर पा रहे हैं तो यहाँ पकड़िए इस तरह से। अगर वैसे भी नहीं होता है तो पहले ऐसे करेंगे, हाथ ऐसे रखेंगे। पहले तो आप ऐसे ही करिए स्टार्टिंग में, ठीक है। इसको हम काउंट करेंगे, 10 बार करेंगे, ठीक है। ध्यान रहे इनहेल और एक्सहेल करते रहे, यानी सांस अंदर बाहर करते रहना है। हो गया। अब थोड़ा सा हम कर लेते हैं बटरफ्लाई पोज। इसको आप अगर 5 मिनट लगा तो बहुत ही अच्छा है। ये भी आपके थाई फैट कम करने में मदद करेगी। इससे आपकी पैरों की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। जितना अंदर आपका पैर आ सके, और स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, झुकना नहीं है। नहीं होता तो जितना होता है वैसे ही करें, लेकिन कोशिश करें कि बिल्कुल सीधा बैठे, बिल्कुल स्पाइन को स्ट्रेट रखें। इस तरह से इसको करने के बाद इसको कम से कम 5 मिनट तक अगर आप कर सकें। अगर मैं आपको 5 मिनट तक करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए अब हम इस तरह से लेट जाएंगे, ठीक है। और हमें करना है
अपने पैर को लिफ्ट इस तरह से। जो नहीं कर सकते इस तरह से अपना हाथ यहाँ पे रख लें और इसके बाद जितने दूर आप पैर को स्टार्टिंग में फैला सकें इस तरह से बिल्कुल पैरों को स्ट्रेट रखना है, मोड़ना नहीं है पैरों को। से हम इसमें से बाहर आ जाएंगे। अब हम करेंगे साइकिलिंग। इस तरह से उठ जाएंगे और अपने पैरों को इस तरह से टच करेंगे और फिर इसको इससे टच करेंगे। स्टार्टिंग में धीरे धीरे करेंगे। इस तरह से थक जाएं तो रुक जाएं। इसको 3 बार हम दोहराएंगे। इधर से उठें, इस तरह से। अब ऐसे थोड़ी देर शवासन में लेट जाएं। जब हम किसी भी आसन से बाहर आते हैं ना, जो भी आसन हम लेट के करते हैं, तो अगर हम थोड़ी देर शवासन में लेटेंगे आँख बंद करके मन को बिल्कुल शांत रख के, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। अब हम करेंगे पैरों के लिए द्विचक्रिकासन। इस तरह से एक एक पैर को घुमाएंगे। इस तरह से अपना हाथ रख लें, ज़्यादा आसान होगा करना। इस तरह से फिर थोड़ी देर शवासन में लेट जाएंगे। अब हम पैरों के लिए ये वाला आसन भी करेंगे। इसको बोलेंगे सेतु बांध आसन। इस तरह से ब्रिज। इसको इस
इससे आपके जो कमर में पेन है उसमें भी बहुत आराम मिलेगा। करके देखिएगा। लंबा लंबा सांस लेते रहना, होते रहना है। इनहेल एंड एक्सहेल। हाथों को अगर इस तरह से नहीं रख पाए तो ऐसे भी रख सकते हैं। डाउन हो जाइए, फिर थोड़ी देर शवासन में लेट जाएंगे। बहुत रिलैक्स मिलता है इस आसन से। अब इसी को हम एक और तरह से कर सकते हैं। जैसे हम अपने हाथ को इस तरह रखेंगे जमीन पे टिका के और थाइस को इस तरह से, पैरों को अब ऐसे लिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम पैरों के लिए एक और आसन करेंगे। पहले हम इस पैर को ऐसे उठाएंगे, पैर नीचे नहीं रखना है। इस तरह से हमारी इस एरिया पे भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है कि मिडिल सेक्शन जो है हमारा इंगेज रहता है। इससे हमारा इधर का भी फैट कम होगा और पैरों का भी फैट कम होगा। अब हम इस तरह से लेट जाएंगे और अपने हाथों को इस तरह से रख लेंगे और पैरों को उठाएंगे और टोस को टच करेंगे अपने हाथों से। पैर मुड़ना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। पैर मुड़ना नहीं चाहिए। फिर से हम शवासन में आ जाएंगे। अब हम उल्टा लेट जाएंगे इस तरह से। अब हम इस तरह से उल्टा लेट जाएंगे और अपने पैरों के पास, थाइस के पास अपने हाथों को रख के इस तरह से चीन को जमीन में टिका देना है। अब हम अपने एक एक पैरों को उठाएंगे। सरल आसन। अगर होल्ड करके रख सकते हैं तो होल्ड करके रखिए, नहीं तो इस तरह से।
एक साथ ऐसे उठा के रख सकते हैं। इसको इस तरह से भी करते हैं। तीन से चार बार। अब इस तरह से भुजंगासन करेंगे एक बार। लास्ट में स्ट्रेचिंग जरूर करेंगे अपने। सीधा भी देख सकते हैं। इस तरह बेंड करना है ताकि हमारे हाथों पे ज्यादा दबाव ना पड़े, कमर के ऊपर दबाव पड़े। इस तरह से कोबरा पोज। इसको हम जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। अब हम इस तरह से उठ जाएंगे और बाल आसन यानी चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। इस तरह से ऊपर इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए। अब एक और स्ट्रेचिंग है जो मैंने पहले दिन भी बताया था आपको। इस तरह से ये स्ट्रेचिंग है, इसको योग करने के बाद जरूर करें। इससे हमारे शरीर में दर्द नहीं होगा। पकड़ाता है तो पकड़े, नहीं तो घुटने पे सर को आराम से टिका दें। रिलैक्स, इनहेल एक्सहेल करते रहें। इतनी लंबी लंबी सांसें ले। अदर साइड इस तरह से स्ट्रेट करते हुए। ये हो गया हमारी स्ट्रेचिंग। तो देखिए मुझे कितना पसीना आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए योगासन के साथ। तब तक आप लोग जितना मैंने बताया है सूक्ष्म योग से लेकर के अभी तक वो सब फॉलो करते रहिए जितना आपसे होता है। सूक्ष्म योग पहले अगर आपसे ये अभी नहीं हो पा रहा है जो आज मैंने किया, ये अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो तब भी आप सूक्ष्म योग करते रहिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। एक बार करिए, 2 बार करिए, कोशिश करना ही करना है।
अगर कोशिश नहीं करिएगा तो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर कोशिश करते रहिएगा तभी आगे बढ़िएगा। जब तक आप कोशिश नहीं करिएगा तब तक आपका शरीर उस पोस्चर में ढलेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए कोशिश करते रहिए, हार नहीं मानिएगा, होगा ज़रूर होगा। मेरा भी शरीर पहले इस बिल्कुल एकदम से बिल्कुल स्टिफ था, कहीं से मुड़ता नहीं था जल्दी। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी ऐसा लगता था अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं हो पाएगा हमसे, कैसे हम इस तरह से कर पाएंगे। लेकिन मैंने उस समय जिद ठान ली थी कि नहीं, करना है तो करना है, चाहे जैसे भी। भले बहुत पेन हुआ मुझे, तो बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, मैंने बहुत ज़बरदस्ती भी कर लिया था। इसीलिए मैं आप लोग से कहती हूँ ज़बरदस्ती ना करें, जितना आपसे होता है उतना ही आप करिएगा। और अगर पेन होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। 8-10 दिन में, अगर आप 8-10 दिन रेगुलर करते हो, उसके बाद आप करते रहो, कहीं कोई पेन नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर लिख कर बताएं कि आज का ये योगासन आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।